नमस्ते यारो, कैसे हो आप लोग। यारो अभी तक मेरा चैनल में 70 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो उन 70 लोगों को मेरी तरफ से 70 प्रणाम। तो आशा करता हूँ आप लोग कमेंट भी करते जाएंगे, और मैं आपको ज़रूर इंडिविजुअली सभी 70 लोगों को एक दिन तो ज़रूर मिलूंगा या पहचानूंगा। ओके। एनीवे, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको कुछ बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशनल स्पीच दे पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, जस्ट एक डिस्कशन सडनली, ठीक है। टॉकिंग, जस्ट एक अच्छा लगता है। दिन भर काम का बाद शाम को अगर थोड़ा सा बातें हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो यार, कई बार ऐसा होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आपको रास्ता भी ना बना बनाया मिल जाता है। हमारा एक प्रवणता ऐसा ही होता है कि जो बना बनाया रास्ता होते हैं ना, उसी में हम आगे बढ़ते रहते हैं और अपना मतलब लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिशनल वे होता है सक्सेस की तरफ, उसको ब्रेक करके कई बार आपको एक नया रास्ता बनाना पड़ता है, समय के अनुकूल, स्थान के अनुकूल। ये बात को हमें ध्यान देना है। इस पे एक बड़ा बढ़िया सा स्टोरी मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एक एक राज्य की कहानी है। ये वहाँ पे एक प्रथा था कि जो भी आदमी उस राज्य का राजा बनाया जाएगा, उसको 5 साल के लिए शासन दिया जाएगा। लेकिन 5 साल बाद प्रजा मिलके उस राजा को बगल का ही एक जंगल में छोड़ के आते हैं। जंगल तो पूरा भरा भरा जंगल है, लेकिन उसमें खूंखार जानवर भी रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जानवर, जो राजा को एक बार वहां पे छोड़ के आया जाता है अपना 5 साल पूरा होने का बाद, वो लगभग वापस नहीं आते हैं। वो वहीं पे मतलब कानून के मुताबिक तो वापस आ भी नहीं सकता है, और उसको जंगल में ही उनका मृत्यु हो जाते हैं। लगभग जानवर वगैरह उसको खा लेते हैं। तो इस दुविधा के लिए कई लोग वहां पे उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन जो लालची लोग हैं, वो जनरली आ जाता है इस ट्रैप में, और 5 साल के लिए राजा बनते हैं, बढ़िया से राजपाट खाते हैं, और उसका बाद क्या हो जाते हैं, उनका 5 साल बाद उनका जिंदगी खत्म। यही सिलसिला चलता रहा। तो ऐसे ही एक उसी राज्य के एक साइड में एक आदमी धीरे धीरे अपना नाम कमा रहा है। उनको मतलब उनका जो चतुरता है ना, वो चतुर है। उसके कारण उसको धीरे धीरे राज्य में उसका जनप्रियता बढ़ने लगा है, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा है। वो आसपास के लोगों को भी काफ़ी सेवा करते हैं। वो सपना देखते हैं जैसे वहाँ से गरीबी कैसे हटाया जाए, कैसे वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट लाया जाए, इसके बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं। तो धीरे धीरे राज्य में उसका नाम फोकस में आने लगा। तो लोगों ने क्या प्लान बनाया कि अगले बार इन्हीं को राजा बनाया जाए। तो 5 साल बाद ये आदमी भी साइड हो जाएगा अपनी इससे। तो उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर उन्हीं को इस बार का राजा बनने के लिए प्रस्ताव दिया। पहले उन्होंने थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट तो किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला हाँ मैं बनूंगा, 5 साल के लिए राजा बनूंगा। तो 5 साल बढ़िया चला। बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार आदमी थे, बहुत ही बढ़िया से प्रशासक थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य में ये 5 सालों में अनेक प्रगति देखने लगा। हर एक का लाइवलीहुड, जिंदगी जो है ना, जिंदगी का स्तर है वो मतलब बेहतरीन होने लगा। शिक्षा मिलने लगा, रास्ता बनने लगा, घर बनने लगा। तो जैसे ही 5 साल हुआ तो उनको विदा करने का समय आ गया। लेकिन लोग जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा राजा मुझे, हमें और कहाँ मिलेगा जिसके बदौलत ये 5 साल में हमारा इतना तकलीफ भरा जिंदगी है कितना आसान हो गया है, इतना बढ़िया हो गया है, इतना बेहतरीन हो गया है। तो इस आदमी को हम कैसे भेजें, कैसे इनको जंगल में छोड़ के आए, कैसे उसको मरने के लिए हम छोड़ दें। तो सब लोगों ने तय किया है कि नहीं नहीं, हम इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन कानून तो कानून है, तो उनको तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि रेस में और कई सारे लोग हैं। तो लोग रोने लगा। लेकिन राजा जो है, ये जो चतुर राजा है,
वो रो नहीं रहे थे, वो तो हंस ही रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बोला आप लोग परेशान मत होइए, जो कानून है इस देश का तो उसको पालन कीजिए, मुझे जंगल में छोड़ के आइए। लोग असंबित हो गया, क्या हो गया है राजा, हम परेशान हैं, लेकिन राजा मुस्कुरा रहा है और वो मरने के लिए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको पता है वहां जो जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो राजा ने बोला नहीं, मुझे छोड़ के आइए, ये प्रथा है, ये कानून है, अगर मैं जिंदा वापस आऊं तो फिर बना लीजिए मुझे, अगर नहीं आ पाऊं तो मत बनाइए, ये कानून है, मैं कानून के रक्षक हूं, तो मैं कानून कैसे तोड़ सकता हूं। तो हुआ ये, सब लोगों ने मिलके उसको जंगल में छोड़ के आ गया। लेकिन देखा कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिन बाद ही वो जो राजा है फिर गांव लौटा है, और इस बार अकेले नहीं, कई पुराने साथियों को लेके साथ लेके आए। तो क्या हुआ, सब लोग अचंभित हो गए। तो राजा ने बोला कहानी, ये जो 5 साल है, मैंने ये 5 साल में 5 साल को मैंने 5 भाग में बांटा। और पहला साल में मैंने क्या किया, उस जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे उसको मैंने अलग करके एक चिड़ियाघर में बांध के रखा, एक फॉरेस्ट अलग से उनके लिए बना के दिया। तो पहला साल में मैंने यही काम किया। दूसरे साल में मैंने उस जंगल में इस गांव के जो भी गरीब, सबसे गरीब लोग हैं, जिनका पास जमीन नहीं है, जिनका पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन लोगों को मैंने वहां बचाया था। तो उन लोगों को उसी जंगल से, पेड़ पौधे से अपना जिंदगी, अपना गुजारा करने लगा था। दूसरा साल वो हो गया। तीसरे साल मैंने उस गांव में सड़क बनाया। चौथा साल मैंने उस जंगल में स्कूल बनाया। और पांचवा साल मैंने उस गांव के लोगों को कैसे एक राज्य चलाया जाता है उसके लिए प्रशिक्षित किया। तो एक राजा में अकेले इस राज्य के ही नहीं, बगल में मैं और एक राज्य स्थापित किया। अब हम सब मिलके एक बड़ा देश बना के हम रह सकते हैं। तो ये सुनते ही पूरे देशवासी, पूरे राज्य के वासी, प्रजागण उत्फुल्लित हो गए थे, आनंदित हो गए थे, और सब लोगों ने मिलकर उस चतुर आदमी को, जिसको राजा बनाया था, दोबारा के लिए राजा बनाया दिया। यार इससे सीख तो यही मिलता है कि ये भी आदमी ये भी हो सकता था कि इन्होंने भी वही प्रथा अपने 5 साल राजा बने और उसके बाद अपने आप को मतलब त्याग कर दे, अपने प्राण को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक नया रास्ता बनाया, एक तरीका ढूंढा जिससे वो भी बच गए और साथ साथ पूरे देशवासियों को भी उन्होंने बचाया। धन्यवाद यारो यहाँ तक सुनने के लिए। तो जरूर स्टोरी को कैसा लगा आप बताइए, शेयर कीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर डालिए। और मैं जल्दी से जल्दी इस 70 सब्सक्राइबर को मैं 100 सब्सक्राइबर तक लेके जाने वाला हूँ, मतलब ये टारगेट है मेरा। तो आप लोग पूरा मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।